गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन। गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ, गुड आफ्टरनून। चलिए, ठीक है बेटा। हाँ, चलिए, ऑल ऑफ यू म्यूट योर सेल्फ। आप लोग सब अपना अपना माइक बंद कर लीजिए बेटा, ठीक है? ओके। हाँ, यस मैम, कर दिए। ओके मैम। चलिए, हम लोग आज चैप्टर 10 पढ़ेंगे। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर संस्कृत सुरभि बुक एंड टर्न पेज नंबर 79, चैप्टर 10, मधुर वचनानी। चैप्टर का शीर्षक है मधुर वचनानी, मीठे बोल। मधुर वचनानी का अर्थ होता है मीठे बोल, अच्छे बोल। चलिए, यहाँ आइए, पहला श्लोक हम लोग देखते हैं बेटा। नरस्य भरणम रूपम, रूपस्य भरणम गुणा, गुणस्य भरणम ज्ञानम, ज्ञानस्य भरणम क्षमा। अर्थात नर मने व्यक्ति का आभूषण रूप है, रूप का आभूषण गुण है, गुण का आभूषण ज्ञान है और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। इसका अन्वय है रूपम नरस्य आभरणम। आभरणम का अर्थ होता है आभूषण। आभरणम का क्या अर्थ होता है? आभूषण। तो रूप मनुष्य का आभूषण, आभूषण है, गुण रूप का आभूषण है, ज्ञान गुण का आभूषण है और क्षमा ज्ञान का आभूषण है। इसका अर्थ है रूपम अर्थात सुंदरता, मनुष्यस्य आभूषणम अस्ति। रूप अर्थात सुंदरता मनुष्य का आभूषण है। गुण सुंदरताया आभूषणम भवति और गुण का सुंदरता आभूषण है। सुंदरताया आभूषणम भवति, ज्ञानम गुणस्य आभूषणम भवति और ज्ञान गुण का आभूषण है। सहनशीलता च ज्ञानस्य आभूषणम भवति और सहनशीलता ज्ञान का आभूषण है। ठीक है, तो रूप का आभूषण क्या है? गुण है। गुण, मनुष्य का आभूषण रूप है, रूप का आभूषण गुण है, गुण का आभूषण ज्ञान है और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। अब क्षमा है। श्लोक नंबर 2, हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, व्यर्थम स्वर्णस्य भूषणम। अर्थात हाथ का आभूषण दान है, दान देना ही हाथ का आभूषण है, हाथ का गहना है। सत्यम कंठस्य भूषणम और सत्य बोलना ही कंठ का आभूषण है, गले का आभूषण है। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम और श्रोतस्य माने सुनने, कान का गहना, अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें को सुनना ही कान का गहना है। ज्ञान की बातें सुनना, शास्त्र की बातें सुनना ही कान का गहना है। व्यर्थ स्वर्णस्य भूषणम, सोने का आभूषण तो व्यर्थ है। ये नहीं कि खूब सुंदर गला में पहन लिए और झूठ बोल रहे हैं, तो ये किसी काम का वो गहना नहीं है। कान का असली आभूषण तो अच्छी बातें, ज्ञान की बातें सुनना है। कान का असली आभूषण गहना ज्ञान की बातों को सुनना है। तो इसका अन्वय है दानम हस्तस्य भूषणम, सत्यम कंठस्य भूषणम, शास्त्रम श्रोतस्य भूषणम, स्वर्णस्य भूषणम तु व्यर्थ भवति। अर्थ देखिए, दानम हस्तस्य भूषणम भवति, दान जो है हाथ का आभूषण होता है। सत्यम कंठस्य भूषणम अस्ति और सत्य गले का आभूषण होता है। ज्ञानस्य श्रवणम एव कर्णयोः भूषणम भवति, ज्ञान की बातों को सुनना, श्रवणम में सुनना, ज्ञानस्य माने ज्ञान की बातों को सुनना ही, एव मीन्स ही, कान का आभूषण होता है। स्वर्णस्य आभूषणम तो व्यर्थम एव अस्ति, सोने का आभूषण तो व्यर्थ है। ऐसा आभूषण किस काम का, जब हम सत्य नहीं बोले, ज्ञान की बातें नहीं सुने, है ना, दान नहीं दें, तो और तो उस समय सोने का गहना तो व्यर्थ है। इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ज्ञान की बातें, शास्त्र की बातें सुननी चाहिए, दान देना चाहिए। असल आभूषण यही है। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके बेटा। यस मैम। हाँ, टर्न पेज नंबर 80। सभी बच्चे पेज नंबर 80 निकालिए। अब हम लोग देखेंगे श्लोक नंबर 3। श्लोक नंबर 3, यथा केन नौ हस्तेन तालिका संप्रददते,
यथा यथा केन का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा बेटा? यथा जोड़ एकेन। यथा केन मीन्स यथा जोड़ एकेन। हाँ, जिस प्रकार एक हाथ से हस्तेन तालिका संप्रदधते तथोद्यमम, तथा जोर उद्यमम। यहाँ इसका संधि विच्छेद करेंगे तथोद्यमम का, तो तथा जोर उद्यमम। उद्यमम मीन्स परिश्रम को। तो परित्यज्य न फलम कर्म न भवेत, है ना। यथा केन माने यथा एकेन, अन्वय देखिए इसका बेटा। यथा एकेन हस्तेन तालिका न संप्रदधते, संप्रदधते माने तालिका मीन्स ताली। जिस प्रकार एक हाथ से ताली नहीं बजती है, हाँ, तथा उद्यमम परित्यज्य कर्मणा फलम न पवेत, उसी प्रकार उद्यमम मीन्स परिश्रम, परिश्रम को त्याग कर फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जिस प्रकार एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है, उसी प्रकार परिश्रम को त्याग कर, मेहनत को त्याग कर कार्य के फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसका अर्थ देखिए, यथा एकेन हस्तेन एव तालिका वादनम न भवति, जिस प्रकार एक हाथ से ताली नहीं बजती है, तथैव, तथा जोरे तथैव, उसी प्रकार परिश्रमम त्यक्त्वा, परिश्रम को त्याग कर, उसी प्रकार परिश्रम को त्याग कर, है ना, केवलम भाग्येनेव कारस्य फलम प्राप्तम न भवति, सिर्फ भाग्य से ही फल की प्राप्ति नहीं होती है। हम क्या करते हैं, बहुत बच्चे मेहनत नहीं करेंगे काम में और अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो बोलते हैं मेरे भाग्य में नहीं था अच्छा रिजल्ट, अच्छा नंबर आना मेरे भाग्य में नहीं है। तो सबसे पहले आप परिश्रम कीजिए, बिना परिश्रम के कार्य के फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सिर्फ भाग्य भरोसे कोई काम नहीं हो सकता है। किसी काम में अच्छे फल की प्राप्ति के लिए मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करनी पड़ती है। तो परिश्रम को छोड़कर, मेहनत को छोड़कर हम कार्य के फल की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो देखो बेटा, सिर्फ भाग्य के, हाँ बेटा बोलिए मैम। संप्रदते का मतलब क्या होगा? बजती है, संप्रदते दी जाती है, ताली बजाई जाती है, दी जाती है। तालिका मीन्स ताली, संप्रदते मीन्स संप्रदान माने दी जाती है या बजाई जाती है, ठीक है, ताली बजाई जाती है। जिस प्रकार एक हाथ से ताली नहीं बजती है, नहीं दी जा सकती है, उसी प्रकार बिना परिश्रम के कार्य की फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है ना? नहीं हो सकती। हाँ, नहीं हो सकती है। हम मेहनत करेंगे तभी तो हम क्लास अच्छे नंबर से पास होंगे। हाँ बेटा। तो इसका देखिए बेटा, आइए हम लोग देखते हैं श्लोक नंबर 4। यस्य नास्ति, नास्ति माने नौ जोर अस्ति नास्ति। नास्ति में क्या है? यस्य जोर, यस्य नास्ति, यस्य नास्ति का क्या होगा? नौ जोर अस्ति नास्ति। तो यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस् करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणा किम करिष्यति। Sound is not coming. Ma'am, your video is also not visible. ठीक है। चलिए बेटा, अब श्लोक नंबर 4। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणा किम करिष्यति। यस्य नास्ति, नास्ति का अर्थ है नौ जोर अस्ति नास्ति, है ना, माने नहीं है। जिसके पास स्वयं प्रज्ञा, प्रज्ञा का क्या अर्थ होता है बेटा? बुद्धि। प्रज्ञा का क्या अर्थ होता है? बुद्धि। जिसके पास स्वयं की बुद्धि, जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, उसके लिए शास्त्र कुछ नहीं कर सकता है। तो यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, स्वयं का ज्ञान नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, उसके लिए शास्त्र
कुछ नहीं कर सकता है। लोचनाभ्याम विहीनस्य, शास्त्र माने अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें, अच्छी पुस्तकें, ज्ञानवर्धक चीजें। जिसके पास बुद्धि ही नहीं है वो क्या पढ़ेगा, वो क्या ज्ञान अर्जित करेगा? तो वही बोल रहा है यस नास्ति प्रज्ञा, जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, प्रज्ञा मीन्स बुद्धि, वो शास्त्र की बातों को क्या ग्रहण करेगा? लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति, जिस प्रकार आंख से अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण कुछ कर सकता है, दर्पण वो देख सकता है, अंधा व्यक्ति दर्पण में अपना चेहरा देख सकता है? नहीं देख सकता है। तो वही बोल रहा है जिस प्रकार एक अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण का क्या काम है, कोई काम नहीं है, उसी प्रकार जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, अपनी प्रज्ञा नहीं है, उसके लिए शास्त्र ज्ञान की बातें कुछ नहीं कर सकता है। मूर्ख उसको तुम कुछ भी बोलते रहो, ज्ञान की बातें बताते रहो, वो कुछ नहीं समझ पाएगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो वही बोल रहा है जिसके पास यस नास्ति स्वयं प्रज्ञा, नौ जो रस्ती नास्ति माने नहीं है, जिसके पास नहीं है अपनी बुद्धि, स्वयं प्रज्ञा माने अपनी बुद्धि, प्रज्ञा मीन्स बुद्धि, जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है तो उसके लिए शास्त्र कुछ नहीं कर सकता है, ज्ञानवर्धक चीजें, ज्ञान की बातें कुछ नहीं हो सकती है, कोई असर नहीं पड़ेगा उस पर, है ना। और जिस प्रकार एक अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अंधे व्यक्ति को दिखता ही नहीं है, आईना रख भी देगा तो क्या आईना में अपना चेहरा देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। उसी प्रकार हाँ, तो अन्वय देखिए, यस स्वयं प्रज्ञा नास्ति, जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, शास्त्रं तस्य किम करोति, उसको शास्त्र क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति, उसी प्रकार अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण कुछ नहीं काम का है, किसी काम का नहीं है, कुछ नहीं कर सकता है। दर्पण में वो अपना चेहरा देख ही नहीं सकता। दर्पण क्या बेटा? दर्पण मीन्स आईना। हाँ, दर्पण मीन्स आईना। दर्पण मीन्स आईना होता है। मैम उसके लिए व्यर्थ है वो। तो अंधे व्यक्ति को दर्पण दिखेगा? कुछ दिखता है अंधा को? अंधा के आगे अंधा के आगे तुम कुछ भी रख दोगे उसे दिखाई पड़ता है? तो फिर ऐसा प्रश्न क्यों बेटा कि उस कुछ नहीं कर सकता है? नहीं ना, इतनी बातें तो समझोगे। आप तो समझदार अच्छे बच्चे 7 में पढ़ते हैं, आपको तो इतना पता होना चाहिए। आप अपनी अंधा क्या हुआ, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, आपको कुछ दिख रहा है? नहीं ना दिख रहा है। हाँ, आप आंख बंद कर लीजिएगा। हाँ, आप आंख बंद कर लेंगे तो सामने में आईना भी रहेगा, तो क्या आप अपना चेहरा देख पाएंगे? आप नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो उसी प्रकार जिसके पास जो बुद्धिहीन है, जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, जो ज्ञानहीन है, उसके लिए शास्त्र की बातें कुछ नहीं कर सकता है। ज्ञान की बातें वो कुछ क्या समझेगा? वो समझेगा ही नहीं जब उसके पास बुद्धि ही नहीं है। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण कोई काम नहीं कर सकता है, दर्पण में अंधा व्यक्ति अपना चेहरा नहीं देख सकता है। तो एक ज्ञानहीन व्यक्ति की तुलना एक दर्पण से की गई है। दर्पण मीन्स आईना, जिसमें आप चेहरा देखते हैं। इसका अर्थ देखिए, यह मनुष्य बुद्धि प्रयोगम न करोति, जो मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, शास्त्रेषु लिखिता ज्ञानम तस्य किम अपि हितम कर्तुम न शक्नोति, शास्त्र में लिखी गई बातें उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा तो उसके लिए शास्त्र कुछ नहीं कर सकता है। शास्त्र में लिखी गई बातों का उस पर कुछ असर नहीं हो सकता है। यथा नेत्राभ्याम विहीनस्य, मतलब आँखों से विहीन व्यक्ति अर्थात अंधे व्यक्ति के लिए दर्पणश कश्चित अपि लाभ न भवति, दर्पण से कोई लाभ नहीं है, वो अपना चेहरा देख ही नहीं सकता है। तो यहाँ एक बुद्धिहीन व्यक्ति की तुलना एक अंधे व्यक्ति से की गई है कि जिस प्रकार एक अंधे व्यक्ति के आगे आईना भी रख दो, उसे अपना चेहरा नहीं देख सकता है, उसके लिए सब बराबर है।
उसी प्रकार एक बुद्धिहीन व्यक्ति के लिए, बुद्धिहीन व्यक्ति को शास्त्र की बातें भी उसे फायदा नहीं पहुंचा सकता है। ज्ञान की बातें उसके दिमाग में आएगी ही नहीं, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है। प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि। अभी तक बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, श्लोक नंबर 5 इस चैप्टर का, मधुर वचनानी का, इस चैप्टर का नाम है पाठ 10 मधुर वचनानी। इसका लास्ट श्लोक है, विद्या ददाति विनयम। विनयम का अर्थ होता है विनम्रता। विनयम का अर्थ होता है विनम्रता। तो विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धर्माप्नोति, धनात् धर्म तथा सुखम। अर्थात विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता प्रदान करती है। विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है, विद्या से हम विनम्र होते हैं। विनयात पात्रताम याति, पात्रता का अर्थ होता है योग्यता। पात्रता का क्या अर्थ होता है? योग्यता। तो विद्या विनम्रता प्रदान करती है और विनम्रता से योग्यता आती है। विनम्रता से योग्यता आती है और पात्रता धनम आपनोति, और योग्यता से धन आती है ना। विद्या से विनय विनम्रता आती है, विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है और पात्रता से धनम प्राप्त होती है। धनात् धर्म तथा सुखम, और धन से धर्म, धन से धार्मिक कार्य किए जाते हैं। धन से धार्मिक कार्य किए जाते हैं और उससे सुख की प्राप्ति होती है। इसका अन्वय देखिए, विद्या विनयम ददाति, विद्या विनम्रता प्रदान करती है। विनयात पात्रताम याति, विनम्रता जो है योग्यता प्रदान करती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, और योग्यता से धन आती है। धनात् धर्म, और धन से धर्म, धन से धर्म आता है और धार्मिक कार्य किए जाते हैं। तथा सुखम प्राप्नोति, और उससे सुख की, हम जब हम धार्मिक कार्य करते हैं उससे हम सुख की प्राप्ति होती है। हाँ, सुख की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ देखिए, विद्या विनयम ददाति, विनयात योग्यता प्राप्यते। विद्या से विनम्रता, विद्या विनम्रता प्रदान करती है, विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है। योग्यतया धनम प्राप्यते, योग्यता से धन की प्राप्ति होती है। माने आप योग्य बनेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरी करेंगे, कोई बिजनेस करेगा, योग्य बनेगा तभी तो पैसा कमाएगा ना, तभी तो धन आएगा, है ना। धनेन धर्मस्य कार्याणि भवति, और धार्मिक कार्य करने में भी, जो कोई तीर्थ करते हो, किसी गरीब को दान दोगे, पूजा करोगे, सब में धन की जरूरत पड़ती है ना। धनेन इति पदे का विभक्ति? तृतीया, धन से। यहाँ धनेन में कौन सी विभक्ति लगी हुई है बेटा? तृतीया। हाँ हाँ, धनेन धर्मस्य कार्याणि भवन्ति, और धन से धार्मिक कार्य किए जाते हैं। धर्मस्य कार्ये च मानव सुखम प्राप्नोति, और धर्म का कार्य कर मनुष्य सुख की प्राप्ति करता है ना। सारा श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिया। आप लोगों ने श्लोक समझा बेटा? ठीक है। हाँ हाँ, बोलिए। पांचवा श्लोक का दूसरा लाइन वो एक बार और रिपीट कर दीजिए। हाँ, जरूर जरूर। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्म तथा सुखम। विद्या से विनम्रता प्राप्त होती है। विनय मीन्स विनम्रता, विनम्रता से पात्रता मीन्स योग्यता, विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है। और पात्रत्वात् धनम आपनोति, और पात्र माने योग्यता से, जब हम योग्य होते हैं उससे धन की प्राप्ति होती है। क्या होती है? पात्रता से, योग्यता से धन की प्राप्ति होती है, और धन से, हाँ, और हाँ हाँ, और धन से हम धार्मिक कार्य करते हैं। धनेन धर्मस्य कार्याणि भवन्ति, और धन से धार्मिक कार्य किए जाते हैं, और उस धर्मस्य कार्य और धर्म के कार्य से मानव सुखम प्राप्नोति, मनुष्य सुख की प्राप्ति करता है। विद्या विनम्रता प्रदान करती है, विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, धन से धार्मिक कार्य किए जाते हैं, और धार्मिक कार्य करने से सुख की प्राप्ति होती है। हो गया बेटा क्लियर?
इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. हाँ Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear. हाँ ठीक है बेटा। अब आइए हम लोग कुछ अर्थ इसका शब्दार्थ देखें। जैसे एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, मैम संप्रदधते, संप्रदधते का क्या अर्थ होता है? तो संप्रदधते का अर्थ होता है दी जाती है या बजाई जाती है। तालिका संप्रदधते, तालिका बजाई जाती है, ताली बजाई जाती है। तो संप्रदधे का अर्थ हुआ दी जाती है या दिया जाता है। तो संप्रदधते दी जाती है या दिया जाता है। दूसरा है परित्यज्य। परित्यज्य का अर्थ होता है छोड़कर। परित्यज्य का क्या अर्थ हुआ बेटा? छोड़कर, परित्याग कर, परित्यज्य। इसमें ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। परित्यज्य इति पदे का प्रत्यय। परित्यज्य में कौन सा प्रत्यय है? बोलिए। ल्यप प्रत्यय। Ma'am, can you repeat? परित्यज्य इति पदे का प्रत्यय। मैम लिया ल्यप। वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। परि जोड़ त्यज जोड़ ल्यप, परित्यज्य। परि जोड़ त्यज जोड़ ल्यप, परित्यज्य, छोड़कर। तो हम लोग क्या देखे थे? अक्त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय दोनों का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है। लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा होता है तो अक्त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ परित्यज्य में उपसर्ग लगा हुआ है। परि जोड़ त्यज जोड़ ल्यप। परित्यज्य में हाँ आपको क्वेश्चन पूछ सकता है ना, परित्यज्य इति पदे का प्रत्यय तो ल्यप। तो यहाँ परित्यज्य का अर्थ हुआ छोड़कर। तीसरा है उद्यमम, परिश्रम को। द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। उद्यमम अर्थात परिश्रम को। पात्रताम, पात्रताम मीन्स योग्यता को। और उसके बाद पांचवा देखिए आपनोति। आपनोति का अर्थ होता है प्राप्त करता है। आपनोति का क्या अर्थ हुआ बेटा? आपनोति का क्या अर्थ हुआ? प्राप्त करता है। प्राप्त करता है। हाँ वेरी गुड। हाँ तो इस तरह से हम लोगों ने हाँ चैप्टर 10 क्या था? मधुर वचनानी। मधुर वचनानी का क्या अर्थ हुआ? मीठे बोल, अच्छे वचन, अच्छे वचन, मीठे बोल, मीठी वाणी। मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। आप आपन को शीतल करे, नहीं दूसरों को शीतल करे, आप हम शीतल हो। औरन को सॉरी औरन को शीतल करे, आप हु शीतल हो, है ना। मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हु शीतल हो। मन ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए कि दूसरा भी उससे सम्मोहित हो जाए। दूसरों का मन तो आनंदित करे ही, शीतल हो ही, आपका भी मन शीतल हो जाए। किसी के साथ तुम यदि बुरा बर्ताव करते हो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप भी शीतल हो। दूसरों को तो शीतल करे ही, अच्छा लगे ही, तुमको भी अच्छा लगे। मीठी वाणी का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। किसी के साथ अच्छी वाणी बोलोगे तो लोग तुमसे इंप्रेस्ड होंगे, खुश होंगे, उन्हें अच्छा लगेगा, तुमसे वो संबंध बनाना चाहेंगे। इसीलिए हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। दूसरा श्लोक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हाथ का आभूषण दान है, सत्य का कंठ का आभूषण सत्य है, और शास्त्र की बातें, ज्ञानवर्धक बातें सुननी कान का आभूषण है, और सोने का आभूषण तो व्यर्थ है। हाँ अर्थात ये कहने का तात्पर्य हुआ कि हम कितना भी महंगा सोने का गहना पहन लें और हम सत्य नहीं बोलें, दान नहीं करें, ज्ञान की बातें नहीं करें, तो ऐसे सोने का गहना किस काम का? कोई काम का नहीं, शोभा देगा। जो सोना से मान लो तुम गहने से लद भी जाओगे, तुम झूठ बोलोगे, कोई अच्छी काम नहीं करोगे, दान नहीं दोगे, तो ऐसा गहना किसी काम का नहीं, इसलिए सोने का गहना व्यर्थ है। उसके बाद बेटा हम लोग तीसरा श्लोक पढ़े थे कि जिस प्रकार एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है, उसी प्रकार जिस प्रकार एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है, उसी प्रकार
मतलब कि जैसे बिना परिश्रम के फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जिस प्रकार एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है, उसी प्रकार बिना परिश्रम के फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्या हो सकती है? नहीं हो सकती। हम बहुत बार, क्या मेरे भाग्य में नहीं था, मुझे अच्छा नंबर नहीं आया, तो बिना परिश्रम के फल की कार्य के फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जिस प्रकार एक हाथ से ताली, एक हाथ से बज सकती है? नहीं बज सकती है। तो जिस प्रकार एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है, उसी प्रकार बिना परिश्रम के, बिना मेहनत किए फल के कार्य के फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है। चौथा श्लोक हम लोगों ने क्या पढ़ा? यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। यस्य नास्ति माने जिसके, नास्ति नौ जोर अस्ति, नास्ति माने नहीं है, जिसके पास, प्रज्ञा का क्या अर्थ होता है बेटा? बुद्धि। तो जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, उसके लिए शास्त्र कुछ नहीं कर सकता है, उसके लिए ज्ञान की बातें कुछ नहीं कर सकती है। जिस प्रकार लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति, जिस प्रकार आँख से अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण कुछ नहीं कर सकता है। जैसे अंधे व्यक्ति के आगे हम दर्पण अर्थात आईना रख देंगे, क्या उसे दिखेगा? नहीं दिखेगा। उसी प्रकार जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, जो बुद्धिहीन है, उसके लिए शास्त्र कुछ नहीं कर सकता है। और लास्ट श्लोक हम लोगों ने क्या पढ़ा? विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्म तथा सुखम। से विद्या से विनय मीन्स विनम्रता, विद्या से विनम्रता प्राप्त होती है, और विनम्रता से पात्रता, पात्रता में अर्थात योग्यता, विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है, योग्यता से धन प्राप्त होते हैं, धन से हम धार्मिक कार्य करते हैं, और धार्मिक कार्य करने से हमें सुख की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने चैप्टर 10 मधुर वचनानी में 5 श्लोक हम लोगों ने पढ़े। इसमें जीवन से जुड़ी हुई ज्ञान की बातें, ज्ञानवर्धक बातें, है ना, नैतिक मूल्य से संबंधित बातों को बताया गया है कि हमारे जीवन में अच्छी वाणी का कितना महत्व है। हमेशा हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, दान देना चाहिए, अच्छी अच्छी बातों, शास्त्र की बातों को सुनना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, मेहनत भाग के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अपने कर्म के फल की प्राप्ति के लिए हमें पूरा परिश्रम, मेहनत करनी चाहिए। परिश्रम करने से ही कार्य के फल की प्राप्ति होती है। इस तरह हम लोगों ने 5 श्लोक को पढ़ा बेटा। हम लोगों ने शब्दार्थ को भी देखा। संप्रदधते, संप्रदधते मीन्स दी जाती है या दिया जाता है, बजाई जाती है। उसके बाद परित्याज्य, परित्याज्य मीन्स छोड़कर, उद्यमम, उद्यमम मीन्स परिश्रम को, पात्रताम, पात्रताम अर्थात योग्यता को, योग्यता से, और आपनोति प्राप्त करता है, टू अचीव। आपनोति क्या हुआ? प्राप्त करता है, टू अचीव, जो हम अचीव करते हैं, पाते हैं, प्राप्त करते हैं, वही हुआ आपनोति। तो इस तरह से हम लोगों ने आज चैप्टर 10 पढ़ा, उसके सारे श्लोकों को पढ़ा, अन्वय देखा, अर्थ देखा और शब्दार्थ हम लोगों ने आज पढ़ा है बेटा। कल हम लोग अभ्यास कार्य इसका देखेंगे, ठीक है। और आप लोग इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कल पढ़ के आइएगा, शब्दार्थ का स्मरण कीजिएगा, ठीक है बेटा। और तब बहुत ठंड है, घर में आप लोग अच्छे से रहिएगा, ठंड से अपने आप को बचाइएगा। इस ठंड के कारण ही आप लोगों को छुट्टी मिली है, छुट्टी बढ़ी है आप लोगों को। तो ऑनलाइन क्लास ज़रूर अटेंड कीजिएगा, अधिक से अधिक बच्चे ऑनलाइन क्लास को ज़रूर अटेंड कीजिएगा। और बेटा प्रॉपर यूनिफॉर्म में और प्रॉपर प्लेस पे बैठ के एक क्लास अटेंड कीजिए, है ना, अच्छा लगता है। तो ठीक है बेटा, कल चैप्टर 10 आप लोग पढ़ के आएंगे और कल हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। शब्दार्थ का भी आप ज़रूर स्मरण कर लेंगे, शब्दार्थ का, ठीक है। और अभी बेटा देखिए कोविड-19 कोरोना भी फैल रहा है, इससे भी अपने आप को बचाइएगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का यूज कीजिएगा, हैंड वॉश कीजिएगा, अच्छे अच्छे भोजन कीजिएगा और घर में सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, मन से पढ़िए और ऑनलाइन क्लास ज़रूर अटेंड कीजिएगा, ठीक है बेटा।
ठीक है, तो ठीक है बेटा, चलिए हम लोग अब चलते हैं। कल हम लोग फिर पुनः क्लास में हम लोग मिलेंगे। आप इस पाठ को अच्छी तरीके से जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए बाय।